दिल्ली एनसीआर में अब बढ़ने लगा सर्दी का असर। रविवार को 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। नवंबर में इस साल पहली बार 3 साल में सबसे कम तापमान दर्ज। आज से कोहरा बढ़ने के भी आसार। यूपी के कई जिलों में बढ़ी ठंड। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज में शीतलहर चलने की संभावना। बिहार के कई जिलों में ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें। कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, अररिया और किशनगंज में शीतलहर का असर। सीमांचल और मिथिलांचल में ठंड बढ़ी। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बर्फबारी की संभावना। 4 से 5 डिग्री तक तापमान में होगी गिरावट। भारत ब्रिटेन की सेना के बीच आज से युद्धाभ्यास। अजय वॉरियर्स बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 30 नवंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। आतंकवाद रोधी अभियान को मजबूत करने के लिए युद्धाभ्यास। अजय वॉरियर्स दोनों देशों की सेनाओं का दिखेगा शौर्य और पराक्रम। समंदर में और बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत। 24 नवंबर को मुंबई में माहे वॉरशिप की कमीशनिंग। तटीय सुरक्षा पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन में बेहद कारगर। पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम तटीय गश्त और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया। गुजरात की पुलिस अब होगी और भी हाईटेक। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने सूरत में एआई तकनीक से लैस नेत्रम पुलिस कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। 1640 कैमरों से रखी जाएगी अपराधियों पर नजर। 25 नवंबर को ऐतिहासिक ध्वजारोहण के लिए अयोध्या तैयार। इस आयोजन के लिए 24 नवंबर की शाम से बंद हो जाएंगे रामलला के दर्शन। प्रधानमंत्री मोदी समेत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी, आरएसएस प्रमुख होंगे समारोह में शामिल। सुरक्षा कारणों से ध्वजारोहण के बाद 26 नवंबर से दोबारा खुलेगी रामलला का दरबार। आमंत्रित मेहमानों के अलावा शहर भर को इस भव्य आयोजन से जोड़ने की तैयारी। जगह जगह बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन और प्रोजेक्टर्स लगवाएगी ट्रस्ट। देश भर को इस ऐतिहासिक पल से जोड़ने की तैयारी। कई राष्ट्रीय चैनलों पर होगा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण ताकि हर भक्त बन सके समारोह का हिस्सा। 190 फीट ऊंचाई पर फहराया जाएगा त्रिकोण आकार का ध्वज। विवाह पंचमी पर होगा भव्य आयोजन। अमरावती के कौंडियापुर के अंबा रुक्मिणी महोत्सव 2025 का आयोजन। वरदायिनी वर्धा नदी की आरती उतारी गई। अंबा रुक्मिणी महोत्सव 2025 में 1 लाख दीपों से जगमगाया रुक्मिणी माता का मंदिर। भव्य नजारा दिखा। अंबा रुक्मिणी महोत्सव 2025 में भव्य बोट रेस का आयोजन हुआ। कई जिलों के बोट चालकों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। सप्त सिंधु जलार्पण सोहले में हजारों महिलाओं ने लिया हिस्सा। परंपरा, आस्था, संस्कृति का संगम महोत्सव की सबसे अनोखी पहचान बना। अगले 3 दिनों तक चलेगा महोत्सव। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ शास्त्रीय नृत्य का अनोखा उत्सव। 4 से 55 साल तक की डांसर्स ने प्रस्तुति से मनमोहा। एक साथ कई पीढ़ियों की मंच पर भागीदारी। अमरावती में कला शिखर उत्सव नृत्य। नवचेतना उत्सव में ओडिसी नृत्य ने लोगों का मन मोहा। लोगों ने जमकर तालियां बजाई। लखनऊ में 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन। सीएम योगी हुए शामिल। मुंबई में खासदार खेल क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शिरकत की। खासदार खेल क्रीड़ा महोत्सव में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। गाजियाबाद में सड़क सुरक्षा पर वॉकथॉन का आयोजन। हरियाणा के सिंगर मासूम शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर वॉकथॉन को रवाना किया। वॉकथॉन में लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, युवा अधिकारी शामिल हुए। नवी मुंबई में मनसे नेता अमित ठाकरे ने नेहरूल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। सभा को संबोधित किया। इंदौर में पहुंचे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, पति रॉबर्ट वाड्रा। भव्य स्वागत हुआ। रॉबर्ट वाड्रा ने दिव्यांग बच्चों के लिए एनजीओ का दौरा किया। बच्चों को खुद खाना परोसा। जबलपुर में सूर्या हाफ मैराथन का आयोजन। एयर शो बना आकर्षण का केंद्र। सेना के जवानों ने आसमान में अपने कौशल का किया प्रदर्शन। हवाई प्रदर्शन ने लोगों का मन मोहा। बेंगलुरु में आयोजित नेशनल कार्टिंग में 9 साल की अर्शी ने इतिहास रचा। खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वासुदेव घाट पर महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम समापन कार्यक्रम में वो शामिल हुई, सभा को संबोधित किया। गोवा के सांखली में 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत शामिल। कठुआ के रामकोट में पहले केंद्रीय विद्यालय का हुआ उद्घाटन, सांस्कृतिक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल। श्रीनगर में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी नायब का आयोजन, बड़ी संख्या में प्रदर्शनी देखने के लिए लोग पहुंचे। शिलांग में संगीत महोत्सव का आयोजन, सीएम कनराड संगमा शामिल। हरियाणा के नारनौल में महाराजा शूर सैनी जयंती समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम नायब सिंह सैनी शामिल। देवघर में पर्यटन मंत्री सुदिव्या सोनू देवघर में होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रवणी मेले को लेकर बैठक की, श्रद्धालुओं की सुरक्षा, साफ सफाई को लेकर चर्चा। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन को दी विकास योजनाओं की सौगात, 8,000 करोड़ रुपए के सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का भूमि पूजन, 2 चरणों में परियोजना पूरी होगी। रांची में स्थापना दिवस के दूसरे दिन झारखंड जतरा का आयोजन, सीएम हेमंत सोरेन शामिल। झारखंड की धुन, नृत्य और संस्कृति का अद्भुत नजारा। रांची में ढोल नगाड़ों की थाप पर आदिवासी कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। झारखंड की स्थापना दिवस की रजत जयंती वर्ष का भव्य आयोजन हुआ। नवसारी में एकता मार्च के समापन समारोह में उमड़ा जन सैलाब, 5,000 से ज्यादा पदयात्री यूनिटी मार्च में हुए शामिल। सरदार पटेल को किया गया नमन। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल एकता पदयात्रा में शामिल हुए, युवाओं से सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को अपनाने की अपील की। जामनगर में भव्य एकता मार्च में शामिल हुई मंत्री रिवावा जडेजा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाला गया यूनिटी मार्च। सूरत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती यूनिटी मार्च का आयोजन, डिप्टी सीएम हर्ष संघवी के साथ बड़ी संख्या में लोग एकता मार्च में शामिल। कलबुर्गी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भव्य कार्यक्रम, देशभक्ति की धुन पर स्वयंसेवकों ने किया पथ संचलन। भारत माता की तस्वीर पर लोगों ने फूल बरसाए। सपरिवार पटना के हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे चिराग पासवान, मत्था टेक कर आशीर्वाद दिया, लंगर प्रसाद ग्रहण किया, गुरुद्वारे में सेवा में हुए शामिल। एक्ट्रेस जयप्रदा ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में हाजिरी लगाई, बाबा महाकाल की पूजा कर आशीर्वाद दिया।